डोईवाला दौरे पर सीएम धामी। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जॉली ग्रांट जाएंगे सीएम। 13वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन का करेंगे शुभारंभ। सीएम पुष्कर धामी की घोषणा के बाद आदेश जारी। इगास बग्वाल के लोक पर्व पर सार्वजनिक अवकाश। 4 नवंबर को रहेगा इगास पर सार्वजनिक अवकाश। हिमाचल और गुजरात में रहेगी धामी की धमक। प्रचार अभियान में भरपूर उपयोग करेगी भाजपा। किसान भवन में आज जुटेंगे 18 भाषाओं के जानकार। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत करेंगे उद्घाटन। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में आई तेजी। भारी सामान पहुंचाने में लगाया गया वायुसेना का मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक। और मौसम का बदला मिजाज। टारमा और ब्यास घाटी में हिमपात। मनस्यारी में ओलावृष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। उत्तराखंड में अगले सप्ताह तक शुगर मिल में पैरोई सत्र शुरू होने वाला है। हरिद्वार जिले की सभी शुगर मिल पैरोई सत्र की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक गन्ने के भाव को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। पैरोई सत्र शुरू होने से पहले प्रदेश सरकार मूल्य घोषित नहीं किया है, जिससे किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। मंगलोर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने से नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में पैरोई सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित ही नहीं किया है। बिना गन्ना मूल्य घोषित किए हुए किसानों का गन्ना फैक्ट्रियों में लिया जाएगा। किसानों को गन्ना का मूल्य बताए बिना ही किसानों का गन्ना फैक्ट्रियों में डाला जाएगा। बिहार किसान की दोगुनी का वादा करने वाली सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतर रही है। इसी हालत में किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। पिछला गन्ना बकाया भुगतान अभी तक किसानों को नहीं मिला है और इस बार भी प्रदेश सरकार ने अभी तक गन्ना मूल्य की कोई घोषणा नहीं की है। किसानों ने इस बार बढ़ती महंगाई को देखते हुए उत्तराखंड सरकार से गन्ना भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल लिए जाने की मांग की है। मिल अभी 2-4 दिन में ही चलने वाली शुगर फैक्ट्रियां जिले की, और सरकार ने अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया। ये फैक्ट्री ही ऐसा करती है कि जो बिना भाव घोषित हुए ही गन्ना डालना शुरू कर दे किसान। पर्ची पर भी 0-0 पड़ा हुआ। वो दुनिया में कोई आपने ऐसी चीज नहीं देखी होगी कि जिस पर रेट जो हो वो 0-0 पड़ा हुआ हो। ये गन्ने की पर्ची ही पहली बार ऐसी आती है जो 0-0 रेट पड़ा हुआ हो। खबर लक्सर से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हरिद्वार में भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने रन फॉर यूनिटी और रन गंगा रैली को रवाना किया। नमामि गंगे घाट से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने स्कूली बच्चों की रैली को रवाना किया। गंगा स्वच्छता का संदेश देने वाली यह रैली नमामि गंगे घाट से हर की पैड़ी तक निकाली गई। वहीं बीएचईएल के स्टेडियम से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने भी रन फॉर यूनिटी को रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समिति दूसरे भाजपा नेता भी शामिल हुए। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी ली। संभव बनाया जा सकता। साथ में इस आज ये रन फॉर यूनिटी में दौड़ रहे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आज सुबह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए ये संकल्प कि हम सब मिलकर के देश को श्रेष्ठ, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत बनाएं, ऐसा देश का आज नमामि गंगे जो गंगा के अविरल बनाए रखने और गंगा को निर्मल बनाए प्रधान अवधान
ये रन फॉर यूनिट किया गया है। जहां करो रिटायर से पटेल अकेड 16 के अतिथि के तौर पर नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस दौरान मुख्य अतिथि ने हरी झंडी दिखाकर 1600 मीटर की दौड़ का भी शुभारंभ किया और अकेडमी के खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया। आपको बता दें कि 4 वर्ष पूर्व रिटायर्ड फौजी राजकुमार सिंधु ने सेना से रिटायर्ड होने के बाद अपनी खेती की जमीन से क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अकेडमी खोली थी, जिसमें वह लगातार क्षेत्र के युवाओं को आर्मी पुलिस का प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इस अकेडमी से जुड़े तमाम के लिए सभी बच्चों के लिए 18 बच्चे आर्मी के लिए निकले हैं जो अभी भर्ती हुई थी ये, और 120 बच्चे जो यूके पुलिस में, 3 बच्चे दिल्ली पुलिस और 2 बच्चे सीआरपीएफ में, एक गया एक बीएसएफ में इंस्पेक्टर के लिए। लेटेस्ट जो यही भर्ती हुआ 3 साल के बाद, तो उसमें आज स्थापना दिवस है, इसका 4था स्थापना दिवस है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर स्पोर्ट्स एकेडमी का जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं अपने राजकुमार सिंधु जी पर आज के दिन उन्होंने ये प्रतियोगिता रखी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय राजकुमार सिंधु जी ने ये मिसाल कायम की है कि सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को मूर्त रूप दिया है और अपनी किसानी को, यानी कि जिसमें ये किसानी करते थे, इनकी खेती की जमीन थी, उसमें मिलिट्री एकेडमी खोल करके जो सैकड़ों बच्चों को पुलिस में, आर्मी में और बीएसएफ, सीआरपीएफ में, जो केवल 3 साल के अंदर, जब इसमें लॉकडाउन भी गया है, तो सैकड़ों बच्चे देश की सेवा में यहां से निकले हैं। बेरीनाग के जीआईसी मैदान में 4 दिवसीय नाग महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम का आगाज हो गया है। महोत्सव का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने किया। दीपिका बोहरा ने कहा कि महोत्सव हमारे लोक संस्कृति को बचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। समय समय पर इस तरह के महोत्सवों का आयोजन होना जरूरी है। साथ ही उद्घाटन के मौके पर स्कूली बच्चों और स्थानीय महिलाओं के द्वारा भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। लोक कलाकार प्रहलाद मेहरा, जितेंद्र लोमकयाल, लच्छू पहाड़ी अपने गीतों से दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर बैठे। महोत्सव में स्थानीय कलाकारों सहित प्रदेश प्रसिद्ध लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई। महोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस 4 दिवसीय आयोजन के उद्घाटन के अवसर पर मैं बेरीनाग देवता से यही कामना करती हूँ कि यहाँ क्षेत्र की जनता को सुख समृद्धि की है और आयोजन 4 दिवसीय अपने सफल रूप से यह सफल हो, यही मेरी कामना है। और जो भी अगर किसी भी तरह के संसाधन की अगर आवश्यकता है तो हम जिला पंचायत की ओर से सहयोग करने की मैंने यहाँ बात रखी है। डॉक्टर महेंद्र नाथ राणा भारी उद्योग मंत्री भारत सरकार आज हरिद्वार पहुंचे, जहां राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता दौड़ को उन्होंने दिखाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एकजुट किया है, उस तरह से हमें भी एकजुट होकर कहना होगा। अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान अंग्रेजी शासक नहीं चाहते थे कि भारत में एकता हो, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कर दिखाया। उनके आदर्शों से हमें सबक लेना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने वेल के कर्मचारियों सहित सभी को शपथ भी दिलाई। इस मौके पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। इसके साथ ही वेल के कई कर्मचारी और अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। सरदार पटेल जी की ये जयंती पर पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम सब मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए विशेष प्रेरणाएं दी हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने संपूर्ण देश की सभी संस्थाओं को, उपक्रमों को एक विशेष निर्देश दिया है कि अमृतकाल के राष्ट्रीय एकता दिवस को बहुत उल्लास के संग मनाया जाए। उसी क्रम में भारी उद्योग मंत्रालय के लोगों ने आज भेल की इस यहाँ आज इस
राष्ट्रीय एकता दिवस में कार्यक्रम संपन्न हुआ, शपथ पत्र संकल्पित किया गया। नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय के हर्मिटेज की परिस्थिति के व जल स्रोतों की चुनौतियां और समाधान संरक्षण की चुनौतियां और समाधान तथा मध्य हिमालय के अंतर्गत नैनीताल एवं इसके आसपास की झीलों के जल स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में मंथन किया गया, जहां प्रोफेसर गिरीश रंजन तिवारी ने बताया कि 4 दिनों तक अध्ययन करने के पश्चात अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थाओं से जुड़े लोग, प्रोफेसर, विद्यार्थी नैनीताल व इसके आसपास होने वाले जलवायु परिवर्तन और इसके समाधान पर एक कार्यशाला बनाई जाएगी। एक हिंदी अध्यापिका हूँ। बुजुर्ग लोगों से पूछना है कि उन्होंने बच्चों को क्या नहीं सिखाया है जो अभी भी उनको मालूम है, जो जानकारी है उनकी पर्यावरण से संबंधित, प्रकृति से संबंधित, उसको जवान लोगों को डालना चाहिए। कोई फर्क नहीं होना चाहिए कि क्या बच्चा बाहर जाएगा या नहीं, लेकिन ये जानकारी असल में हमारे भविष्य के लिए एक शर्त बन गई है। विद्यालय का जो पत्रकारिता विभाग है डीएसबी कैंपस में, उसके तत्वाधान में आयोजित किया गया था और इसमें अमेरिका के तमाम प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के, कंसास विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया है, पेंसिल्वेनिया है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा वहाँ के और बहुत सारे संगठन हैं, युवा हिंदी संस्थान है, हिंदी भाषा अकादमी है और न्यू जर्सी का सिटी बोर्ड के सदस्य, इस तरह के लोग यहाँ शामिल हुए थे। ये तमाम लोग वो हैं जो वहाँ रह करके हिंदी का अध्ययन या हिंदी का अध्यापन कर रहे हैं और इनका भविष्य में जो लोग अध्ययन कर रहे हैं उनका उद्देश्य भी भविष्य में हिंदी का अध्यापक बनने का है। तो इन लोगों का मानना यह है कि किसी भाषा को सीखने के लिए जिस देश की वो भाषा है, जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, उस जगह को जानना, उस जगह को समझना, वहाँ की जलवायु को जानना, वहाँ के पर्यावरण को जानना और कल्चर को जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य अतिथि गृह में बैठक ली। सभी राज्य आंदोलनकारियों को एकजुट होकर राज्य की अवधारणा को लेकर बनाए उत्तराखंड, जिसमें पलायन, बेरोजगारी सहित मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर सरकार को चेताने के लिए फिर से क्रांति करने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य आंदोलनकारी संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा, 9 नवंबर को होने वाले राज्य स्थापना दिवस पर इस वर्ष सभी राज्य आंदोलनकारी एकजुट होकर सरकार की नीतियों से जनता के बीच लाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, सरकार स्थापना दिवस पर सरकार के कामों का दिखावा करती है। देश क्रांति से बना, 1947 जब क्रांति हुई तभी इस देश का बना, ये प्रदेश भी क्रांति के बना, क्रांति से हमने हासिल किया। तो जिस तरीके से इस राज्य को बनाने के लिए क्रांति हुई, उसी तरीके से आज इस राज्य के संभालने के लिए, इस राज्य के विकास के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है। मगर हमारी जो आने वाली नौजवान पीढ़ी है उसको इस तक पहुंचाना है, उनको उनके दिमाग में बात डालनी है कि जब तक उनको स्वयं इस चीज से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक इस चीज को कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। जो संगठन है उन संगठनों को एक मंच में लाएं और इस विषय में हमारी वार्ताएं सभी संगठनों से चल रही। मुझे विश्वास है कि जल्दी से जल्दी हम इस संगठन को एक मंच पर लाएंगे। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, हम लोगों उसमें सम्मिलित नहीं हुए और हम आज भी इस बार भी हम अपने प्रयासों से जो 9 नवंबर वो हम अलग तरीके से लोगों को जगाने के। एक ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। ये तो अपनी जुबान है। जुबान भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी।
हमारे साथ राजनेता अश्विनी चौबे जी हैं। लगातार एयर क्वालिटी हो रहा है, उठाए जा रहे हैं इसे लेकर के और जो हमारे एनसीआर के क्षेत्र में राज्य सरकार है उनके साथ अभी 10 दिन पहले उनके मुख्यमंत्री से हम लोग की बातचीत भी पानी का जो लेवल है, जो पानी की क्वालिटी का मात्रा है, वो भी लगातार जो है वो खराब बताई जा रही है। कावेरी, यमुना, सरस्वती, रेवा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, इन तमाम नदियों पर हम नमी में गंगे बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं। मुझे लगता है कि पहले उंगलियां उठती होगी, नरेंद्र मोदी की जिनसी की उठना बंद हो गया। प्रोजेक्ट नमामि गंगे हमारे हैं। मंत्री चौबे के साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर की खास बातचीत देखिए इस बुध गुरुवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। खबरों में बात करेंगे देहरादून की, जहां प्रदेश में सड़कें बनाने को लोक निर्माण विभाग ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री के बड़े निर्देशों के बाद लोक निर्माण विभाग किलोमीटर 2500 किलोमीटर की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर चुका है और जो अन्य की सड़कें बची हुई हैं उनको हफ्ते के भीतर हर हाल में कर दिया जाएगा। मुख्य अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों की जिम्मेदारी जो लगातार बिगड़ी हुई है उनकी मॉनिटरिंग की जा सके और कहीं पर अनियमितता पर दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। तो इससे दो चीज होती है, एक तो जब गर्मी जा रही होती है और सर्दी आ रही होती है, ये वो पीक टाइम है। के प्रशासनिक भवन में भारतीय किसान यूनियन पंचायत काम करेंगे। वहीं किसान नेता संजीव कुशवाहा ने कहा कि अगर प्रशासन के द्वारा आगामी 4 नवंबर को समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो किसान बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। कहने की जरूरत नहीं पड़ने की, और अगर जो आप अध्यक्ष जी का नाम लेकर भी आंदोलन करो। हमने जो पहले भी हमने जो हमारी यहाँ पंचायत या पहले ही निश्चित पर यहाँ से निश्चित थी, हमने कहा था भाई हम 31 तारीख को एक यहाँ पंचायत करेंगे कार्यकर्ताओं की और उस पर अपना हम डिसीजन लेंगे, हमें अगला क्या रणनीति बनानी थी, हमें क्या करना। हमने एसडीएम साहब बुलवाए थे, वो घंटों ही रखे हमने। अच्छा, उन्हें भी हमने बताया दिया, ज्ञापन भी एक दे दिया, या तो हमारी समस्याओं का हल करा दें, अन्यथा हम रुड़की में हजारों ट्रैक्टरों के साथ अब हम चक्का जाम करेंगे रुड़की का। ये हमारी मांग है। जो गन्ने पे एक तो परमिट नहीं हो पा रहा, चकबंदी में जितना भ्रष्टाचार है आपको पता, जितना यहाँ का चकबंदी का स्टाफ है टोटल भी क्या, बिजली विभाग यहाँ सुनता नहीं, सबका नाप शनाप छापे मारे, भाई 1 लाख जोड़ दो 2 लाख जोड़ दो, यही कहीं है। ये पूर्व घोषित थी, किसानों की समस्याओं को लेके बहुत दिनों से चल रही थी समस्या, चुनाव चल रहे थे उसकी वजह से पीछे हो गई थी और किसानों की हरिद्वार जिले में इतनी समस्याएं होगी और अधिकारी बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं हो रहा, उसका समाधान करने को तैयार नहीं हो रहा। आज उन सभी संबंधित समस्याओं को हरिद्वार जिले की हमने एक ज्ञापन दिया है कि हमारा इनका या तो समाधान कर दो, नहीं तो हम 10 तारीख में या उसके बाद जो भी तारीख निश्चित होगी एक बड़ा आंदोलन रुड़की तहसील में किया जाएगा। उसमें उन्होंने एसडीएम महोदय ने हमें 4 तारीख दिया, शुक्रवार के दिन 11 बजे का समय, कि आपकी इन वार्तों पर हम अधिकारी को बुलाएंगे, आपका समाधान करेंगे। लेकिन आपको भी पता है कि ये सरकार और अधिकारी बिल्कुल किसानों के प्रति नींद की सोए हुए हैं और बिल्कुल भी कुछ भी इन पे बिजली वाले छापे मार रहे हैं। ये बताओ, जब किसान के पास पैसा नहीं है, गायकी इकबारपुर मिल के पास पैसा नहीं है, वो कहां से दे। खबर पौड़ी से है, जहां एक राजस्व क्षेत्र स्थित एक गांव में 12 वर्षीय बच्ची क्षेत्र के बाजार की एक दुकान में सामान लेने गई थी, जहां दुकानदार ने बच्ची को अकेला देख उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। परिजनों ने राजस्व पुलिस को तहरीर सौंप आरोपी दुकानदार पर बेटी के साथ छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की है। वहीं मामला रेगुलर पुलिस को मिलते ही उन्होंने जांच शुरू कर नाबालिग बालिका के बयान भी दर्ज करवाए हैं, जिसके बाद अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।
18/10/2022 को रेवन्यू क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर जो है 22 तारीख को जो है मुझे इसकी विवेचना दी गई है और मैंने तुरंत इसमें कार्रवाई करके जो है 30/10/2022 को मुलजिम को जो है अरेस्ट करके जेल भेज दिया। लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है, प्रशासन लगातार पुलिस प्रशासन पे भी कई बार ये होता है कि जब पहले राजस्व विभाग में था, अब पटवारी क्षेत्र में तो कई दिक्कतें होती है, लेकिन जल्द से जल्द आपने इसमें कार्रवाई की। क्या आरोपी ने अभी तक क्या बताया, ऐसा कुछ ऐसी चीजें? ऐसा मामला तो गंभीर प्रकरण में आते हैं और जहां तक हो सका शासन प्रशासन अपराध रोकने की कोशिश करते रहते हैं और हमारा उद्देश्य वैसे कहीं भी कोई घटना न होने पाए जो है इस पर अंकुश लगाना। हम गाँव में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं इस बारे में जाकर। खबर लश्कर से है, जहां नगर पालिका में टेंडर प्रक्रिया में बड़ी धांधली सामने आई है। आपको बता दें, लक्सर नगर पालिका में टेंडर प्रक्रिया अपनाई जानी थी जो समय से शुरू हुई। टेंडर पेटिका को ठीक 3 बजे बंद कर दिया जाना था, लेकिन 3:15 पर बंद किया गया। देरी से बंद किए जाने के बाद भी कुछ लोगों ने इस पेटिका की सील तोड़कर उसमें दोबारा टेंडर डाले और उसके बाद उसे दोबारा सील किया गया। टेंडर में हिस्सा लेने आए लोगों का आरोप है कि टेंडर में जिस प्रक्रिया को अपनाया गया है वह पूरी तरह से गलत है। नगर पालिका अध्यक्ष व नगर पालिका प्रशासन ने पेटिका की सील को दोबारा तुड़वाकर अपने चहेतों के टेंडर डलवा दिए हैं। टेंडर डालने वाले लोगों ने इस पूरी टेंडर प्रक्रिया को तत्काल निरस्त किए जाने की बात कही है। नगर पालिका में टेंडर थे जो निवेदिता के साथ स्टाम्प दिए जाते हैं, कुछ पर तो टिकट भी नहीं थे, कुछ पर साइन भी नहीं थे और कुछ पर वैधता भी नहीं लिखी हुई थी। उसके बाद हमने उसका ऑब्जेक्शन किया तो यहाँ का स्टाफ कह रहा है सब चीज़ वैलिड है और यहाँ सब भ्रष्टाचार के उसमें वो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ पर टेंडर की लिए नगर पालिका में ओपन टेंडर सर, तो 3 बजे तक का समय रखा गया था और पेटी में 3 बज को कुछ 10-15 मिनट के बाद उस पेटी को पहले सील कर दिया गया था और उसके बाद उसे ओपन करके उसमें टेंडर गिरा गया। तो पहली बात तो मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं तो जब आया हूँ यहाँ पर सील लगी हुई टुकड़ी रखी हुई और सबके सामने सील खोली गई, चाहे आप उसमें भी वीडियो भी देख सकते हैं, कैमरा चलाओ। अब हो सकता है, देखो मैं तो इस बारे में मेरे संज्ञान में नहीं। तो कोई प्रकरण अब तक टेंडर समिति के सामने आया नहीं है जो आप संज्ञान में ला रहे हैं और अंतिम निर्णय टेंडर समिति इसमें लेगी। अभी टेंडर खुलने की प्रक्रिया गतिमान है और दस्तावेजों की जांच जारी है। यथाशीघ्र आपको इस बारे में जो है सूचित कर। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।